हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ से रिलेटेड है कि हम मैथ को कैसे इम्प्रूव करें, मैथ की बेसिक आउटलाइन क्या है, किस रास्ते से, किस सीरीज से चले हम कि हमारी जो मैथ है वो इम्प्रूव हो जाए और हम एडवांस से एडवांस होते जाएं और हमें एडवांस मैथ भी समझ में आए। इसी के साथ मैं हूं आपका इरफान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान हुसैन। तो गाइज, हम आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो से देखिएगा। तो हमने जैसे कहा कि मैथ को किन जो है टेक्निक के साथ जो है इम्प्रूव किया जाए, कौन सी चीजें हैं जिनको हम बेसिक बनाकर जो है अपनी मैथ को एक एडवांस लेवल तक ले जा सके। तो कुछ चीजें मैंने बेसिक लिखी हैं, वो आप उनको जो है सीरीज वाइज जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे तो आपको मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि मैथ एक्चुअल में कहना क्या चाहती है और वो कहाँ जाती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैथ मैथ होता क्या है। मैथ आपको पता है, कैलकुलेटिंग जो है टूल है हमारा, या फिर ये हमें सीक्वेंस और सीरीज का भी पता देता है। इनकी अगर डेफिनेशंस आप बनाएंगे तो आप हजारों डेफिनेशंस बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेशंस बन जाएगी, डेफिनेशन का इश्यू नहीं है। इसका एक्चुअल जो मोटिव है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, हमें वो समझना है कि इसको हम आगे लेकर कैसे चल सकते हैं, जो जो स्टूडेंट मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आपको मैथ अपनी इंप्रूव करनी है तो मैथ में आप करेंगे क्या। सबसे पहले तो आप देखें कि मैथ की बेसिक्स कहाँ से शुरू होती है। मैथ की जो एक एक वे है जो जिसको आप जो है अपने नजर में रखकर अपना जो है बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो वो देखिए, यहाँ पर है नंबर। जो सबसे पहली पॉइंट मैंने लिखी है वो है नंबर्स एंड इट्स टाइप्स, देयर बेसिक ऑपरेशंस, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब होता क्या है कि हम जो है ना डायरेक्ट नंबर्स, हमें नंबर्स का पता नहीं होता कि नंबर्स कौन से हैं, नंबर यूज कैसे होंगे, कहां कहां पर यूज होंगे, कितने उसके टाइप हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें नंबर्स के बारे में पता ही नहीं होता। हम डायरेक्ट उसके ऑपरेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें हमारे आगे जो है नंबर्स के फ्रैक्शन आ जाते हैं, डेसिमल नंबर आ जाते हैं, लेकिन हमें उनका आइडिया नहीं हो सकता, आइडिया नहीं होता। जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि 2/8 ये जो है क्या नंबर है, कौन सा नंबर है, या इसको आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो आई होप के मतलब जो है जिनको पता होगा तो पता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि इनको हम डिफाइन कैसे करें। तो कहने का मकसद सिर्फ यही कि अगर आप सबसे पहले आप जो है ना आप बेसिक्स पर जाएं कि उसका जो बुनियाद है वो कहां पर है। अब नंबर्स के जितने भी टाइप हैं आप शुरू करें नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से फिर आगे आप होल नंबर पर आएंगे, होल नंबर से फिर आप जो है इंटीजर पर आएंगे, इंटीजर से फिर आप ऊपर जो है रियल नंबर पर आएंगे। तो जितने भी नंबर्स है, सारे नंबर्स आप सबसे पहले, इसमें मैं आपको जो है ना नंबर्स पढ़ा नहीं रहा है, इसमें सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि आप कौन सी चीजों को जो है ना अपनी नजर में रखकर फिर आगे अपनी जो है मैथ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर्स का आइडिया होना चाहिए कि क्योंकि मैथ सारी डिपेंडेंट ही नंबर्स पर है ना। हम जिसके मैथ में डेफिनेशन पढ़ते हैं वो के नंबर्स एंड लेटर्स भी जो है हमारी वो सारी मैथ है। तो नंबर्स का पता होना, उसमें क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले आपके नंबर्स के टाइप्स आ जाते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं और कैसे यूज होते हैं। सेकंडली उसके ऑपरेशंस क्या हैं उनके ऑपरेशन का पता होना लाजमी है। जैसे मैंने लिखा है उसके बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ये कैसे जो है प्रॉब्लम की तरह वर्क करते हैं, इनकी बेसिक्स का पता होना लाजमी है आपको। जो हमारी दूसरी पॉइंट है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। जब आप नंबर्स पढ़ते हैं तो नंबर में आपके ये फ्रैक्शन और डेसिमल आ जाते हैं, जिसमें आप जो है अपने फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं और डेसिमल्स को जो है उसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि ये कैसे जो है वर्क करते हैं, फ्रैक्शंस है क्या। जैसे कोई भी आपका डिवीजन की फॉर्म में नंबर हो, ठीक है ना, वो आपका जो है क्या है, फ्रैक्शन है। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिवीजन की फॉर्म में ना हो। फर्ज करें आपका ये एक नंबर है, तो इसके ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो फिर एक है ये, तो हर नंबर जो है आपका वो डिवीजन की फॉर्म में होता है। हर वो नंबर जो डिवीजन की फॉर्म में है वो आपका फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन, फिर उसके फ्रैक्शन के जो है टाइप्स होते हैं, फिर जो है फ्रैक्शन का काम क्या होता है एक्चुअल में। हम अब इस सबका बताने का जो मेरा मेन मकसद है वो यही है
कि अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का जो है मतलब काम क्या है इसमें हमारे इस जो है लिस्ट में। उसके बाद डेसिमल है तो डेसिमल की हमें जरूरत क्यों पड़ी। जब आप नंबर्स को डीपली पढ़ते हैं, डीपली उनका थोड़ा जायजा लेते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि फ्रैक्शंस कहाँ कहाँ जो है पुट होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं और उनका काम क्या है। जैसे हमारे पास ये एक नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है। अब ये जस्ट आप यहाँ पर एक नंबर लिखे तो ये भी आपका फ्रैक्शन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, एक तो है ये, फिर ये भी फ्रैक्शन है आपका, ठीक है ना। अब इस सब का जो है मैं ये चीजें जो बता रहा हूं, इसका जो आप बताने का मकसद है वो ये है कि इन चीजों ये जो चीजें बिहाइंड द वर्क कैसे करती हैं। अगर फ्रैक्शन है हमारा तो फ्रैक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, डेसिमल है तो डेसिमल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, नंबर्स हैं तो नंबर्स हमें जरूरत क्यों पड़ी, किस वजह से। ये मतलब आप उसको कि यानी जैसे एक डायलॉग है ना फिल्म का, कहते हैं कि जो है कहना क्या चाहते हो, तो हमने टॉपिक से पूछना है वो कहना क्या चाहता है। जब आप ये समझ लेंगे कि ये टॉपिक ये चीज कहना क्या चाहती है, तभी आपको आगे जो है चीजें समझ में आएगी अच्छे तरीके से। तो हमने बिहाइंड द स्टोरी जो इसका सीन है वो समझना है, फ्रैक्शन किस लिए हमें जरूरत पड़ी, क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है ना। और डेसिमल नंबर्स जो हम पढ़ते हैं वो मतलब यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं, किस लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी, मतलब हमें इसका जो है रीजन पता करना है, तभी आप इसको जो है क्लियरली। फिर मैं आपको गारंटी देता हूं ये जो बेसिक्स है ना, अगर आप इसका रीजन पता कर लेंगे कि भाई इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है यूज करने का, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, जब आपको रीजन पता चल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आप बूढ़े भी हो जाएंगे लेकिन आप ये चीजें भूलेंगे नहीं कि ये जो है हमें इनका काम क्या है, किस तरह यूज होंगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी तीसरी पॉइंट है अलजेब्रा के बेसिक्स, ठीक है ना। आपको ये चीजें जब आपको पता चल जाए तो फिर आप आ जाए अलजेब्रा पर, आप जो है अलजेब्रा को थोड़ा क्लियर करें। अलजेब्रा में आपकी चीजें होती हैं कुछ वेरिएबल, कोएफिशिएंट, पावर या एक्सपोनेंट, कांस्टेंट, ये चीजें आप थोड़ा समझें। अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं कि आपने बेसिक्स को कैसे पकड़कर फिर आगे एडवांस चलना है। अलजेब्रा के बेसिक्स आपको सबसे पहले स्टार्ट यहां से करना है कि अलजेब्रा में जितने भी हम चीजें यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, ठीक है। उसके बाद आप उनके जो है ऑपरेशंस देखें कि जो ऑपरेशन हम अलजेब्रा के ऑपरेशन करते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद जो है आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये चारों ऑपरेशन वर्क किस तरह करते हैं, कैसे जो है हम इनको जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो फिलहाल बेसिक्स में आप ये चीजें सीखें, ये और ये, ठीक है ना। फिर हम इसको जो है जितना आप एक्सप्लोर करते जाएंगे आपको और पता चलता जाएगा, ठीक है ना। बेसिक का पता होना लाजमी है, फिर आप आगे चलते जाएंगे तो आपको मजा आएगा वो चीज पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट पैदा होगा जब आपको एक बेसिक पता। एक आपको मैं की पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पर कि जब आपको किसी चीज के रीजन का पता चल जाता है, बेसिक का, कि ये इस चीज पर बुनियाद है, तो आपको उसकी एडवांस पढ़ने में मजा आता है, आपको इंटरेस्ट पैदा होता है। आपको इन चीजों में, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं गारंटी देता हूं आप इनके बेसिक्स का पता कर ले, ठीक है ना, कि ये एक्चुअली में है ये, तो फिर आप देखना आप में कितना इंटरेस्ट पैदा होता है पढ़ने में। उसके बाद जो हमारा बेसिक्स में आते हैं परसेंटेज आता है। तो आपको जो है सबसे पहले इस चीज का पता होना चाहिए कि परसेंटेज एक्चुअली में जो है हमारा क्या है, इसमें ये वर्क कैसे करता है, इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और इसका जो हमारी जो है लाइफ में यूज है, इनके लिए हम रियल लाइफ प्रॉब्लम जो हमारे होते हैं कौन से होते हैं, मतलब ये हमें किस काम आ सकता है, जब आप इसका रीजन फाइंड करेंगे किस काम आ सकता है, तो आपको इसको पढ़ने में, परसेंटेज को पढ़ने में मजा आएगा बहुत। उसके बाद जो हम हमारी ये पॉइंट है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप जो मैंने लिखवाई हैं वो आपने कवर करनी है। उसके बाद आना है उसके बेसिक्स और उसके जो रीजंस है उनको पता करके उनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में लाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। आ जाए फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, तो इसको भी आपने जो है सीखना है कि जो है इनकी सिंबल ये होती है, ये रेशियो की सिंबल है, ये प्रोपोर्शन की सिंबल होती है। तो इनके भी आपने जो है बिहाइंड द सीन जितना भी है कि ये वर्क कैसे करता है, ये जो है किस काम हमें आ सकता है, ये कैसे जो है हम इनका मकसद क्या है, तो जब ये इसको आप पढ़ेंगे
इनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सिंपल प्रॉब्लम वर्सेस वर्ड प्रॉब्लम्स। अब मेरे इस लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये चीज है, सिंपल प्रॉब्लम वर्सेस वर्ड प्रॉब्लम, जिनमें हम लेक करते हैं, जिनमें हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इनको मैं आगे कैसे लेके। बाद जो हमारा मेरी इस लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सिंपल प्रॉब्लम वर्सेस वर्ड प्रॉब्लम। इसमें आपको मैं इस पे एक तफसीली जो है लेक्चर भी बनाऊंगा, जो आपको भेजूंगा, आप वो देखिएगा। इसमें आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। सिंपल प्रॉब्लम वर्सेस वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है कि हमारे जितने भी मैथ के जो है मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके दो किस्म के जो है प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है सिंपल प्रॉब्लम, जस्ट वो नंबर्स या लेटर्स की फॉर्म में होगा। दूसरा होता है हमारा उसमें जो है वो जो है सेंटेंस की फॉर्म में होता है। सेंटेंस की फॉर्म में जब हम इस पे एक लेक्चर बनाएंगे तो फिर आप वो समझ जाएंगे। आपके टॉपिक है चाहे नंबर सिस्टम हो या फिर आपका अलजेब्रा हो या फिर आपकी परसेंटेज हो, सभी के आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं सभी के आपके जो है वर्ड प्रॉब्लम भी होते हैं, सिंपल प्रॉब्लम भी होते हैं। तो आपका जो सबसे अहम जो मेरे हिसाब से जो समझने वाला टॉपिक है वो ये है, सिंपल प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम में डिफरेंस आपको समझना है कि इनको सॉल्व आप किस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के जो लेक्चर्स में बस यही चीजें थी जो हमने डिस्कस की, और मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।